कृष्ण को ही देखता है। सब में कृष्ण का ही दर्शन करता है। जैसे गोपियां, गोपियां हरे कृष्ण भगवान कृष्ण जी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। गोपियां का जो प्रेम है सच्चा प्रेम। देखो जिस तरह अग्नि विच औती पाओ तो असी कहांगे कि अग्नि शांत हो गई, लेकिन नहीं, अग्नि होर प्रज्वलित हो गई। तो भगवान का भक्त जो होता है, एक बार भगवान के दर्शन करने से उसको तृप्ति नहीं होती है। समादेव और अंदर दर्शन करने दी लालसा जाग उठती है। मेरे बंके बिहारी कहाँ हैं, मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। इसी प्रकार गोपियां ये आज सवेरा भगवान कृष्ण जी का दर्शन उन्होंने हो गया, फिर कहो भी हुण सवेरा देख ही लेते, भगवान दे दर्शन हो गए थे, पे हुण कानो बार बार पर नहीं। उन्होंने फिर पता लगता भी श्याम सुंदर सवेरा हरे कृष्ण बच्चा गौवा चारण वास्ते गए थे, हुण उन्होंने वापस भी आना है। तां ओह गलियां च खड़ जाने गोपियां के इस रास्ते मेरे कृष्ण भगवान आ रहे हैं। इसी प्रकार राधा जी के मन में भी यही अभिलाषा रहती है कि किस समय भगवान का दर्शन हो जाए। बोलो हरे कृष्णा राधा कट दी है गलियां दे मोर, आज ये शाम ने आना। शाम ने आना मेरे शाम ने आना, शाम ने आना मेरे शाम ने आना, शाम ने आना भगवान ने आना, शाम ने आना भगवान ने आना।
गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, राधा कट दिए गलियां दे मोर, प्रभु नु स्नान कराना। राधा कट दिए गलियां दे मोर, प्रभु नु स्नान कराना। मेरे सामने आना, उन्होंने स्नान कराना। मेरे सामने आना, उन्होंने स्नान कराना। राधा कट दिए गलियां दे मोर, आज मेरे सामने आना। राधा कट दिए गलियां दे मोर, आज मेरे सामने आना। कट दिए गलियां दे मोर, आज मेरे सामने आना। सुंदर सुंदर वस्त्र बनावा, सुंदर सुंदर वस्त्र बनावा। राधा कट दिए गलियां दे मोर, शाम नू वस्त्र पहनाना। राधा कट दिए गलियां दे मोर, आज मेरे सामने आना। हथ विच कटोरी केसर कोली, हाथ विच कटोरी केसर कोली। शाम जी नू तिलक लगाना। अज मेरे सामने आना। राधा कट दिए गलियां दे मोर, आज मेरे सामने आना। चुन चुन कलियां हार बनाया, चुन चुन गलियां हार बनाया। शाम जी नू हार पहनाना। अज मेरे सामने आना। राधा कट दिए गलियां दे मोर, आज मेरे सामने आना। हाथ रखे पीपे जलेबी, हाथ के शाम जी नू भोग लगाना। अज मेरे सामने आना। राधा कट दिए गलियां दे मोर, आज मेरे सामने आना। कट दिए गलियां दे मोर, आज मेरे सामने आना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਘਟਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। यही भगत की निशानी है भी भगवान दे दर्शन करने ते तृप्ति हुंदी नहीं। बार बार जी करता ठाकुर जी का दर्शन करते ही रहिए, करते ही रहिए। बोलो हरे कृष्ण। तो एक निशानी ये है भगत दी कि उसके मन में भगवान के दर्शन करने की लालसा
दिन दुगनी रात चौगुनी, होर बद ठाकुर जी का दर्शन करने की लालसा। हरे कृष्ण फिर हरे कृष्ण। फिर वो बार बार भगवान को मत्था टेकता, बार बार, फिर बार बार भगवान के दर्शन करता। वो ये नहीं कहता भी मैं हुण एक बारी मत्था टेक ही लिया था या एक बारी दर्शन कर ही गए थे, बार बार दर्शन करता है। भगवान के भगत की निशानी, बार बार भगवान को प्रणाम करता है। और तीसरी निशानी कि बारंबार मेरे नामों का उच्चारण करता है, बार बार। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। बारंबार भगवान के नामों का उच्चारण करता है। और तीसरी एक निशानी कि उसके स्वभाव में फर्क होता है। संसारी पुरुषों का स्वभाव ऐसा होता है, बार बार क्रोध करना, बारंबार क्रोध करना, बारंबार ईर्खा द्वेष दी अग विच सड़ना, बार बार लोभ लालच विच फसना, बार बार अहंकार करना। तो ये चीज़ां उसके अंदर नहीं होंदियां, उन्होंने क्रोध नहीं आता, ओदे मन ईर्खा द्वेष नहीं किसी के प्रति, ओदे मन च बैर विरोध नहीं, वो उसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। जिसका मन निर्मल है वो ही मेरे को मिल सकता है। मुझे कपट नहीं अच्छा लगता, मुझे छल नहीं अच्छा लगता। तो ये भक्त के लक्षण भागवत महापुराण में वर्णित है कि भगवान के भक्तों के लक्षण कैसे होते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसलिए एक भगवान के भगत थे, मंदिर के पुजारी थे, ठाकुर जी का श्रृंगार आप करते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, ठाकुर जी को फूलों के हार पहनाते थे। ठाकुर जी के प्रति उनका आकर्षण था, खिंच थी भगवान देव। वो जो मंदिर में ठाकुर है ना, उनको पत्थर की मूर्ति नहीं मानते, साक्षात भगवान
खड़े, साक्षात भगवान हैं, ऐसा उनका भाव था। सारे बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण हरे राम, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी ऐसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी ऐसी, जिनकी रही भावना जैसी। भगवान तो भावना के अनुसार दर्शन देते हैं। तो एक दिन उनके गुरु महाराज ने उनकी भक्ति प्रेम की परीक्षा की। गुरु महाराज जी बोले कि असी न तीर्थां नूं जाना, ते मेरे नाल सौग है नहीं कोई होर, तेरे वर्गा शिष्या सानू चाहिदा। देखो तीर्थां पर नहाना भी हुंदा, फिर को टल्ले कपड़े संभाले तां नहावांगे, फिर बाहर कईयां दा शरीर का भी कोई पता नहीं, कोई दुख भी हो सकता, बीमार भी हो सकते, तां दुख सुख शरीर दे नाल है। दो होने चाहिए, जे एक बीमार हो जाए तो दूआ उसकी सेवा करे। बोलो हरे कृष्ण। एक शिष्य चाहिदा नाल, कहन लगे बई मेरा मन तेनू नेने नू करता, होरना पर मैनू विश्वास है नहीं। बाकी दे है तो है शिष्य, सब उन्होंने अपने अपने अलग अलग भाव है, अलग अलग विचार है। और मेरे विचार तेरे नाल मिलते, तो असी दोनों कट्ठे तीर्थां नूं चलते हैं। हरे कृष्ण। लेकिन उस भगत का मंदिर वाले ठाकुर के नाल प्रीत बहुत। वो कहंदा एक पासे गुरु महाराज का आदेश है पे तीर्थां नूं जाना, दूजे पासे मंदिर विच जो भगवान है उन्हां दी सेवा है। तां गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, तो बात तो ठीक है, गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहंदा, महाराज मैं चल पैना, फिर पिछे ते ठाकुर जी की सेवा कौन करूगा, कौन ठाकुर जी को भोग लगाऊगा, कौन ठाकुर जी की आरती करेगा, कौन ठाकुर जी ने सेजा बिछाएगा, कौन ठाकुर जी के गीत गाएगा, कौन ठाकुर जी को सुलाएगा। तो मेरी जी करदा भी जे तुहाडी कृपा होवे, देखो ठाकुर सेवा भी जरूर है।
यशोदा मैया जब कृष्ण भगवान को अखियों में नींद आती तो माता यशोदा कहती है, अखियों में नींद भर आई बिहारी जी के, अखियों में नींद भर आई बिहारी जी के, अखियों में नींद भर आई बिहारी जी के, अखियों में नींद भर आई बिहारी जी के। कौन बिहारी जी की सेज बसावे, कौन बिहारी जी की सेज बचावे, कौन बिहारी जी की सेज बचावे, कौन ओढ़ावे रजाई बिहारी जी को, कौन कौन उड़ावे रजाई बिहारी जी को। अखियों में नींद भर आई बिहारी जी के, अखियों में नींद भर आई बिहारी जी के। माता यशोदा सेज बसावे, मात यशोदा सेज बचावे, मात नंद बाबा ओढ़ावे रजाई बिहारी जी के, बाबा उड़ावे रजाई बिहारी जी को। अखियों में नींद भर आई बिहारी जी को, अखियों में नींद भर आई बिहारी जी को। कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई बिहारी जी को, कौन खिलावे मलाई बिहारी जी को, कौन खिलावे मलाई बिहारी जी को। अखियों में नींद भर आई बिहारी जी को, अखियों में नींद भर आई बिहारी जी को, अखियों में नींद भर आई बिहारी जी को। माता यशोदा दूध पिलावे, मात यशोदा दूध पिलावे, मात नंद बाबा खिलावे मलाई बिहारी जी को, बाबा खिलावे मलाई बिहारी जी को,
होते नहीं है, नहीं ऐसी बात है। तुम माँ यशोदा की तरह सुलाते ही नहीं, जैसे माँ यशोदा अपने लाला को लोरियां दे दे के सुलाए। साढ़े मन से क्यारे पत्थर की मूर्ति है, पित्तल की मूर्ति है, ये विचार है, ये खाते नहीं, पीते नहीं, सौंदे नहीं। लेकिन गोपियां ने उदो जी को कहा था, उदो जी जेड़े तुसी कहते ना भगवान निराकार है, वो तोड़े हो गए, साडे भगवान का खांदे भी, पींदे भी, सौंदे भी, नचदे भी। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान तो प्रेम के भूखे है, लाला प्रेम के भूखे। अरे पुजारी जी ने उस कहा कि ठाकुर जी को मेरे बाद कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? तो कहते असि बंदा रख देने, होर पुजारी रख देंगे। तो अच्छा फिर सवेरे ना साजरे साजरे निकल चलना, फिर तो चढ़ जाती, तड़के तड़के जरा सफर निकल जाता। गठड़ गठोलू होने बन लो, सवेर नहीं पाना कसमा, जेड़े को रोटी पानी नाल लेना बन लो गठी, बस वेनू कोई काम नहीं छड़ना, बस ठाकुर जी दर्शन करने और चलना। कहने लगे ठीक है। रात को गठड़ गठोलू बन लिया, तो सब को तैयारी कर ली, सवेर स्नान किया, तो सारी रात रोंदे रहे पुजारी जी ठाकुर जी के मेरे ठाकुर जी को कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन सुलाएगा। गुरु महाराज की आज्ञा हुई, चलो कहते गुरु जी भगवान दे आज ले लेने मंदिर मत्था टेक चलते। ठीक है जी। खड़े ना ठाकुर जी के अगे बार बार ठाकुर जी को प्रेम से बुला रहे, बार बार ठाकुर जी की आरती उतार रहे। अच्छा हूं चलो फिर चल पे हो जा, तो ठगी गए थोड़ी दूर, तो कहते गुरु जी एक बार फिर ठाकुर जी दर्शन करे मुड़े। कहते अच्छा करे आओ। फिर आए मुड़ गए, महाराज हूं और तक दूर दूर गए, महाराज एक बार फिर आया मैं, देखे मैं ठाकुर जी को। बोलो हरे कृष्ण। गुरु जी कहने लगे देखिए, और सारी दिहाड़ी के बाद किलोमीटर भी नहीं गए। फिर ऐसी जगह आगे भी गुरु जी ने ना देती, भाई हूं नहीं जाना। तो कहते महाराज यह बूटा बड़ा उच्चा, इतने के सामने सूचना मंदिर, जे मैं ऊपर चढ़ के बूटे पर ठाकुर जी दर्शन कर ला। गुरु जी कहते कर ले। जब मारे ऊपर चढ़े भगत होनी, बस ठाकुर जी वाल देखी नाले रोई अपने प्रभु को कहते मेरे तोड़ा विजोग नहीं सहन होता, मैनू नरक पवा मिल जाए पर मैं तोड़े बगैरों रह ही नहीं सकता। रोईयां हिड़की लागे। गुरु महाराज कहते उतरिया थले नू, तेरा इन्ना प्रेम है ठाकुर जी नाल, ना तू रह सकता ना ठाकुर जी तेरे बगैरों रह सकते। बोल हरे
ठाकुर जी दी याद बिसरदी नहीं। ठाकुर जी बगैर एक पल नहीं रह सकते और एक भगत का लक्षण होता है। जैसे कामी पुरुष का चित्त कामनी में, लोभी का पुरुष धाम में, क्रोधी का पुरुष क्रोध स्वभाव क्रोध में, और जैसे हंकारी के अंदर हंकार होता है, तो ऐसे ये चीजों नर्क में लेने वाली है, लेकिन ऐसे भक्त के हृदय में ठाकुर जी का प्यार होता है। ठाकुर जी बगैर रह नहीं सकते। गुरु रविदास महाराज जी ने वाणी में कहा है, बहुत जन्म के बिछड़े माधो, हे माधो, हे दयालु, हे कृपालु, तोड़े नालों बिछड़िया बड़ा ही टाइम बीत गया। कहो रविदास आस लग जीऊं, चाचिर पयो दर्शन देखे। जिदा असी कहने बच्चों को मिलने बड़ी देर हो गई, मैं तो भाई घर चल जाना, मैनू न्याणे मैनू सुंगड़ गए होने, मैं भी न्याणे सुंगड़ गया। तो इदा ही भगत भगवान नूं सुंगड़ जाते, क्योंकि भगतां दी मां बन के बिहारी है। अपनी मां नूं सुंगड़ जाते ठाकुर जी ने कि मेरे ठाकुर जी, मेरे श्याम सुंदर। पवन भगत रविदास महाराज जी नूं ठाकुर जी के दर्शन होंदे ही रहते थे, पर वो एक पल भी भगवान दे दर्शन के बगैर रहते ही नहीं थे। ऐसे हो भगत प्रभु ने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा मागम जन संग साधु हरि का नाम ले आए, जन्म करम मल उतरे, मन से जाए गुमान, काम क्रोध न मोहिए, इनसे लोभ सुमान, सच्चे मार्ग अठ सठ तीरथ सगल पुण्य, जीव दया परवान, जिसनु पुरख सुजान, जिन मिलया
पहले एक सूचना है कि 4 तरीक ਨੂੰ सारी संगत ने भगवान की यात्रा विच चलना है। दूसरे नंबर जो अगे की सेवा करते हैं ट्रालियां दी झांकियां निकालनियां हैं ठाकुर जी की, जो बैली महला राम श्याम जी के पास थे जाकर के ट्रालियां दी जो भी करते हैं वो कर लेना है। और बाकी सरबत साध संगत होरनां नूं भी दसना है। ये माघ महीने का एक ये भी अंग है भागवत कथा सुननी महान। भागवत की यात्रा चलना महान। और जिस तरह हर साल शोभा यात्रा निकलती है उसी तरह इस बार कुछ कोरोना के कारण पहला प्रोग्राम नहीं था, हम यकदम ही प्रोग्राम बनया। इस करके हम जिन्नी भी संगत थोड़ी बहुत अगे नालों थोड़ी होनी संगत तो जिन्हें भी असी सब भगवान का यात्रा तो निकालनी है। बोलो हरे। 16वां अध्याय प्रयागराज के संगम स्नान की महिमा बतलाते हुए राजपुरोहित ने मुझसे कहा, सुंदरी, प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या को देखकर देवराज इंद्र काम के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण करके ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि पत्नी ने उन्हें शाप दे दिया। शाप से इंद्र का शरीर सहस्त्रों योनियों से शादित हो गया। अपनी दुर्गति देखकर इंद्र स्वयं एक स्थान पर छिप गए। स्वर्ग में इंद्र को ना पाकर देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा, हे गुरुदेव, इंद्र का कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए हैं। बृहस्पति जी ने ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद देवताओं से कहा, इंद्र ने बिना विचारे जो पाप किया है, इस समय वे उसी फल का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वे कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की तरह भयानक दुख भोगते हैं। इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुँचे तो इंद्र ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो तथा मेरे पाप का प्रायश्चित तथा इस कुरूपता का निवारण का कोई उपाय बतलाइए। बृहस्पति जी बोले, देवराज, तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का एकमात्र रास्ता यही है कि तुम मेरे साथ चलकर प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे, पूर्ण रूप प्राप्त कर लोगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र प्रयागराज में चले गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वरदान दिया कि जिससे उसके शरीर पर आच्छादित सहस्त्रों योनियां का परिवर्तन सहस्त्रों नेत्रों में हो गया। इंद्र पाप मुक्त होकर और पहले से भी दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती लौट गए। इसलिए तुम भी अपना समस्त धन
दीन दुखियों में बांटकर प्रयागराज जाकर स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तो तुम्हें सदगति होगी। मैंने अपनी समस्त उत्पत्ति उसी दिन दीनहीन और अनाथों में वितरित कर दी तथा सर्वस्व त्याग कर मैं प्रयागराज में आ गया। संगम जल में 3 मात्र दिन स्नान करने से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिनों के स्नान पुण्य के फल स्वरूप मुझे देव योनि प्राप्त हुई है। अब मैं देवी भगवती पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हुई रही हूँ। प्रयागराज में माघ स्नान के फल से मुझे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी याद है। अतः प्रयागराज के पवित्र स्नान के महात्म को स्मरण कर भी प्रतिवर्ष माघ के महीने में स्नान करने वहां जाती हूँ। श्रीमद् पद्म पुराणे भाग माघ महात्म्य 16वां अध्याय समाप्त है। हरे